एक हमदर्द और न्यायपरायण पुलिस का सपना वाकई ख्वाबों सा दूर है। जय हिंद दोस्तों। 1861 में जो इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था वो आज भी वैसे के वैसे चल रहा है, जबकि लाला लाजपत राय की हत्या का जिम्मेदार था वो कहीं ना कहीं यही पुलिस एक्ट था। और इसी कारण भगत सिंह कहते थे कि आज़ादी के बाद हमें इस कानून को बदलना होगा। यह कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज भी भारत की पुलिस और भारत के नेता भारत के लोगों को उसी तरह से दबाते हैं जैसे कि पहले अंग्रेजों की पुलिस और अंग्रेज भारतीय लोगों को दबाए थे। तो हम कैसी आज़ादी में जी रहे हैं जिसमें नियम कानून बिल्कुल नहीं बदले गए हैं, ना कोई उन पर रिफॉर्म्स लाया गया है और वो चले जा रहे हैं। अगर आप लोगों को अंग्रेजों के नियम कानून चला रहे हैं तो क्या खाक मतलब हुआ हमारी आज़ादी का। और दोस्तों हमें साथ साथ यह भी समझना होगा कि इन सब के लिए केवल पुलिस जिम्मेदार नहीं है, ये एक चेन की तरह है जिसमें पुलिस एक कड़ी हो सकती है। और इस पूरी चेन की जो मुख्य बिंदु है वो है हमारे पॉलिटिशियन। और हमारे पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहते कि पुलिस रिफॉर्म्स आए, पुलिस में एक बड़ा बदलाव हो। दोस्तों हम चाहते हैं ये सूरत बदलनी चाहिए, किसी तरह बदलाव आए तो सही। इस प्रक्रिया में पहली बार बदलाव क्या सा देखी थी 1979 में, जब जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था, लेकिन उसको दबा दिया गया और 20 सालों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इसके बाद 1999 में रिबेरियो कमीशन बना जिसने अपनी रिपोर्ट निकाली, लेकिन उसका ग्राउंड पर बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। इसके बाद सन 2000 में पद्म भैया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट निकाली और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हम रिपोर्टें निकाले जा रहे हैं और ग्राउंड पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखे जा रहा है। इसके बाद मलीमत रिपोर्ट आई, लेकिन इनका बिल्कुल भी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। और यहाँ तक कि बीजेपी गवर्नमेंट ने भी 2015 में अपनी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए रिपोर्ट निकाली, लेकिन आज इनको 7 साल हो गए हैं सत्ता में, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया है। नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि सब नेताओं को पता है कि अगर पुलिस के पास पावर आई तो इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, फिर इनके धीरे धीरे स्कैम खुलने शुरू हो जाएंगे और इनका जेल जाना तय हो जाएगा। ना ये मनमानी कर पाएंगे पुलिस वालों को ट्रांसफर करने में, ना अपनी दौस उन पर जमा पाएंगे, क्योंकि ये सब पार्टी अच्छी तरह जानते हैं कि इनके धंधे चौपट हो जाएंगे, इनके और रिश्वत का पैसा भी रुक जाएगा जो पुलिस वालों की तरफ से इनके लिए आता है। 1996 में यूपी के एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह ने कोर्ट में अपनी एक PIL लगाई कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए जा रहे। इसके बाद 22 सितंबर 2006 को उस पर फैसला आया जिसमें कोर्ट ने उनकी सारी बातों को मान लिया और सभी राज्यों को आदेश दिया कि वो इनको जल्दी से अपनी पुलिस में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ग्राउंड पर जीरो इम्प्लीमेंटेशन है और उस टाइम सब लोगों ने बोल दिया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर इसका जीरो इम्प्लीमेंट है। इसके बाद एक कमीशन इसकी जांच के लिए बनाया गया जिसमें सामने आया कि कुछ राज्यों ने कुछ गिने चुने परिवर्तन किए हैं, बाकी सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पुलिस है वो एक स्टेट इशू है। अब इसको ना तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, ना फिर जहाँ पर शिवसेना है, ना कांग्रेस है, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य में इसको पूर्णतया एक बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पार्टी नहीं कर पाएगी, ये पार्टी नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम पॉलिटिशियन में है। क्योंकि कोई भी राजनेता कैसे चाहेगा कि उसकी मनमर्जी पुलिस के ऊपर से हट जाए और पुलिस वाले उसकी बातों को ना माने या फिर उसके अनुसार ना चले। पुलिस वालों की हालत हर तरह से खराब है, इनको सरकार द्वारा भी बहुत ही कम आर्थिक सहायता मिलती है जिससे इनका आसानी से खर्च तक नहीं चल पाता है। इसके अलावा पुलिस के अंदर 5 लाख से ज़्यादा पद इस समय खाली हैं और इनको 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, जिसके कारण इनके अंदर मानसिक बीमारियां आती है और ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज भी पुलिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुसाइड रेट है। अधिक डिप्रेशन में होने के कारण इनका मानसिक स्तर और व्यवहार बेहद खराब हो जाता है, जिसके बाद ये ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया गया है। पुलिस महकमे के अंदर 92% सिर्फ कांस्टेबल है और इन सभी कांस्टेबल की सैलरी बहुत ही कम है, जिनसे मुश्किल से इनके घर का गुजारा हो पाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की कि पुलिस में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। पुलिस को आर्मी की तरह इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए जिससे ये स्वतंत्र रूप से रहकर कार्य कर सके और इस पर नेताओं का शिकंजा ना हो। पुलिस ऑफिसर्स की जॉब लोकेशन को 2 साल या इससे अधिक के लिए फिक्स कर देना चाहिए जिससे ये एक स्थान पर रहकर सुचारू रूप से कार्य कर सकें, जैसा कि आज हर महीने इनका ट्रांसफर होता रहता है नेताओं की वजह से। डीजीपी लेवल के ऑफिसर्स का चयन सीनियरिटी के बेस पर यूपीएससी स्वयं करे। और दोस्तों हमें भी पुलिस को सम्मान देना होगा, इनके प्रति डर को खत्म कर इनके साथ सहयोग की भावना रखनी होगी, तभी एक बड़ा बदलाव पुलिस में आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ मेन रीजन पर बात करी है। अगर आपको इन सभी रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का हम यहीं पर करते हैं दी एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।